हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम हमने क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10.2 से लिया है। इसमें हमें बोलना मतलब हमें ये 3 पॉइंट्स दिए एक्चुअल में, उन्हें हमें बताना है कि वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है लेकिन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई और भी कॉन्सेप्ट है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो बिल्कुल है। अगर ये 3 पॉइंट ए बी और सी कहूँ तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। आपको करना ये है कि आप ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, बी सी का स्लोप निकाल लीजिए, और दोनों स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो वो एक लाइन में है, और अगर वो अनइक्वल आते तो वो एक लाइन में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए एनसीईआरटी में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप इक्वेशन ऑफ लाइन से बताओ। ये तो स्लोप हो गया, हालांकि लाइन का ही पार्ट है स्लोप, लेकिन आप इक्वेशन से बताओ। तो इक्वेशन से भी हो जाएगा। क्या करें हमको एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे आप मुझे सिर्फ ये 2 पॉइंट दे दो, मैं इसी से अपनी इक्वेशन लिख लूंगा, और उससे जो इक्वेशन आएगी अगर वो 8,2 उस पॉइंट को हम उस स्ट्रेट लाइन पर रख कर देख पाए कि हाँ भैया ये पॉइंट भी हमारी इसी लाइन पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए और बी से जो लाइन हमने बनाई है वो इस सी पॉइंट से भी पास होती है, और इसका मतलब ए बी सी तीनों कैसे हैं, कोलिनियर है। तो हम जरा आपको एक बार थोड़ा सा फॉर्मूले का रिकैप दे दें कि देखो भाई ये फॉर्मूला था जिसकी मदद से हम 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा y-0 और यहाँ आ जाएगा x-3। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2/5 हो गया, तो ये 5y 2x-6 ये आ रही है। अब हमने तो 2 पॉइंट से लिख ली। अगर 8,2 सेटिस्फाई इसमें किया, मतलब अगर हम x को 8 रखें और y को 2 रखें और LHS RHS सेम आ जाए तो मतलब ये इस पॉइंट से भी पास होगी। तो हमने ज़रा 8,2 को इसमें सेटिस्फाई करके देखा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा LHS कितना हो जाएगा, 8,2 यानी कि y की वैल्यू 2, और RHS कितना हो जाएगा 2, 8 प्लस -6 ये भी 10। इसका मतलब है कि 8,2 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। हैंस प्रूव्ड कि भाई ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में है एंड ए बी सी आर कोलिनियर।